नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे सृजनात्मक बालक। इस सृजनात्मक बालक नामक टॉपिक से हर शिफ्ट में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से अपना 10 नंबर पक्का कर लीजिए। जिनका पेपर आगे यानी 23 तारीख को, 31 तारीख को, 1 को, 2 को, 3 को, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि व्यापम लगातार 5 से 6 दिन एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने 10 नंबर पक्के कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और जो टॉपिक आ रहे हैं, आपको पता चले कि सर ये वाला टॉपिक आ, तो उस टॉपिक की आप लोग कमेंट करें तो उस टॉपिक भी एमसीक्यू बना दिया जाएगा। इसलिए कमेंट करके जो बताइए कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं, जिससे आप उस टॉपिक के भी एमसीक्यू आपको बना के दे दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपका समय बहुत कीमती। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा माना जाता है? ऑप्शन देखिए, बुद्धि स्तर, मौलिकता, रखने की क्षमता या अनुकरण है। सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 2, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता सोच में कौन सा प्रमुख घटक नहीं होता? लचीलापन, मौलिकता, अपसारी चिंतन, विस्तारशीलता। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता सोच में कौन सा प्रमुख घटक नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मकता बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वे केवल पाठ्य पुस्तक की जानकारी पर निर्भर करते हैं। वे नए विचारों और समस्याओं के हल निकालने में रुचि रखते हैं। वे केवल परीक्षा के अंक प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं। वे नियमों का अंधाधुनीकरण करते हैं। सृजनात्मकता बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे नए विचारों और समस्याओं के हल निकालने में रुचि रखते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता के विकास में बाधक क्या नहीं है? कठोर अनुशासन, आलोचनात्मक सोच, सामाजिक प्रतिबंध, पारंपरिक शिक्षा पद्धति। सृजनात्मकता के विकास में क्या बाधक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा प्रशिक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है? स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण, या टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, या बेस्टर इंटेलिजेंस स्केल, या रोसर्स टेस्ट। सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मकता बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है? अपसारी, याद करने योग्य, मौलिक और विविध, या अनुकरणात्मक है। सृजनात्मकता बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक और विविध है। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। उन्हें प्रयोग और नए विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना चाहिए। गलत उत्तर देने पर दंड देना चाहिए। सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्हें प्रयोग करने और नए विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता का चक्र किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड, जॉय पॉल गिलफोर्ड, वाल्टर इस्काकसन, या पीटर मिडवार। सृजनात्मकता का चक्र किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मकता बालकों में आमतौर पर कौन सा गुण अधिक पाया जाता है? जिज्ञासा, भय, अनुकरण, या एक रास्ता। सृजनात्मकता बालकों में आमतौर पर कौन सा गुण अधिक पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक सहायक कौन सा वातावरण होता है? स्वतंत्र और अन्वेषण को बढ़ावा देने वाला, नियमों और अनुशासन से पूर्ण, केवल अकादमिक उपलब्धियों पर ध्यान देने वाला, या केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित है।
सृजनात्मकता बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक सहायक कौन सा वातावरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र और अन्वेषण को बढ़ावा देने वाला, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता बच्चों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आईक्यू टेस्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या ध्यान परीक्षण। सृजनात्मकता बच्चों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मकता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों को नए और चुनौतीपूर्ण कार्य देना, उन्हें नियमों में बांधना, केवल पाठ्य पुस्तकों से शिक्षा देना, उनके विचारों को अनदेखा करना। सृजनात्मकता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका आंसर होगा बच्चों को नए और चुनौतीपूर्ण कार्य देना, ऑप्शन 1। सृजनात्मकता किस प्रकार की सोच को दर्शाती है? एकांगी, बहुदिशात्मक, अनुकरणात्मक या परंपरागत? सृजनात्मकता किस प्रकार की सोच को दर्शाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुदिशात्मक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? नए अनुभव प्राप्त करना, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, केवल अनुशासन पर जोर देना, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल अनुशासन पर जोर देना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता के अध्ययन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? गिलफोर्ड और टॉरेंस, स्किनर और प्याजे, फायड और जुंग, पाउलो और थॉर्नडाइक। सृजनात्मकता के अध्ययन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? इनका आंसर होगा ऑप्शन ए गिलफोर्ड और टॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 16, गिलफोर्ड की संज्ञानात्मक संरचना सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता का कौन सा प्रमुख घटक है? अपसारी सोच, पुनर्संयोजन, प्रवाहशीलता या सतत अनुसरण। गिलफोर्ड की संज्ञानात्मक संरचना सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता का कौन सा प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभावशीलता। क्वेश्चन नंबर 17, सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है? दोनों एक समान होते हैं। उच्च बुद्धि का अर्थ है उच्च सृजनात्मकता का होता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी सृजनात्मकता और बुद्धि स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं। बुद्धि का सृजनात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं होता। सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सृजनात्मकता और बुद्धि स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? आनुवंशिकता, शारीरिक संरचना, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, तंत्रिका तंत्र की संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता बच्चों में अधिक देखा जाता है? वे आलोचना से डरते हैं, वे नए समाधान खोजने में रुचि रखते हैं, वे केवल सिद्ध नियमों का पालन करते हैं, वे कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता बच्चों में अधिक देखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वे नए समाधान खोजने में रुचि रखते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता बच्चों में अधिक देखा जाता है? इसका आंसर होगा वे नए समाधान खोजने में रुचि रखते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? मौलिकता, अनुकरण, कठोर परिश्रम, अभिसारी सोच। सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिकता।
क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की शिक्षा सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है? केवल व्याख्यान आधारित शिक्षा, प्रयोगात्मक और खोजपरक शिक्षा, रटने की प्रक्रिया पर आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा परिणामों पर केंद्रित शिक्षा। किस प्रकार की शिक्षा सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक और खोजपरक शिक्षा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता और अन्वेषण की अनुमति देना, सीमित सोच और नियमों का पालन कराना, केवल अंकों पर ध्यान केंद्रित करना, कठोर अनुशासन लागू करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता और अन्वेषण की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की बाधा नहीं है? सामाजिक दबाव, भय और असुरक्षा, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आलोचना का डर। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की बाधा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी, बाधा नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मकता बालकों में कौन सा गुण विशेष रूप से पाया जाता है? जिज्ञासा और कल्पनाशीलता, अनुशासनहीनता, केवल अन्य बच्चों का अनुसरण करना, समानता की ओर झुकाव। सृजनात्मकता बालकों में कौन से गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा जिज्ञासा और कल्पनाशीलता। क्वेश्चन नंबर 25, सृजनात्मकता बालकों की पहचान के लिए सबसे प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? आईक्यू टेस्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, अवसारी सोच परीक्षण या केवल स्मरण शक्ति परीक्षण। सृजनात्मकता बालकों की पहचान के लिए सबसे प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। इस टॉपिक से सरल क्वेश्चन ही बनते हैं। कल लाएंगे हम सृजनात्मकता के ऊपर जो केस स्टडी बनती है उसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, सृजनात्मकता को किस आयु में सबसे अधिक बढ़ाया जा सकता है? 1 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 19 से 25 वर्ष। सृजनात्मकता को किस आयु में सबसे अधिक बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, सृजनात्मकता बच्चे आमतौर पर कौन सी विशेषता नहीं दिखाते? लचीला सोचने की क्षमता, मौलिक विचार उत्पन्न करना, सख्त नियमों का आधुनिकीकरण या जिज्ञासु होना। सृजनात्मक बच्चे आमतौर पर कौन सी विशेषता नहीं दिखाते? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, सख्त नियमों का आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मकता का अभिप्रेरण सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो, पियाजे, गार्डनर या स्किनर। सृजनात्मकता का अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को नष्ट कर सकता है? आलोचनात्मक सोच, दंडात्मक शिक्षा प्रणाली, प्रयोगात्मक शिक्षा या कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को नष्ट कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दंडात्मक शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 23, सृजनात्मकता को सबसे अच्छा बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है? स्वतंत्र सोच, केवल रटने की प्रवृत्ति, पारंपरिक शिक्षा या सख्त अनुशासन। सृजनात्मकता को सबसे अच्छा बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 30 का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा।